Question number 10.4. Which of the following has highest dipole moment? And these are the questions. CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो तीनों ही कंपाउंड टेट्राहेड्रल है. तो सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनते कैसे हैं. हम एक क्यूब लेंगे और इस क्यूब के हर अल्टरनेट वर्टेक्स को हम पकड़ लेंगे. मान लो मैंने एक यहाँ ले लिया, इसको छोड़कर ये पोजीशन, इसको छोड़कर ये पोजीशन और इसको छोड़कर ये पोजीशन, ये मैंने ले लिया. तो ये सारे एक दूसरे का अल्टरनेट पोजीशन है. इसी के बीच में कार्बन होता है और यही कार्बन इन चारों वर्टेक्स से अटैच होता है. तो ये हम ज्योमेट्री बनाते हैं और इसी ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अगर हम सिंपल मीथेन लें तो ये H H H और H होगा. लेकिन अगर हम मीथेन के एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करो, इसका मतलब अब जो कंपाउंड बनने वाला है, क्लियर, ये पोजीशंस है. यहां पे मैंने कार्बन लिया था, इसको मैंने अटैच कर दिया, ये अटैच हो गया. मतलब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 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 ले रहा हूँ और इस पोजीशन पे क्लोरीन ले रहा हूँ, मतलब CH3Cl. अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन ग्रुप से करूँ, ये क्यूब कार्बन, एक वर्टेक्स, 2 3 और ये 4, इसका अटैचमेंट कर दिया मैंने. ये कंपाउंड ले लिया. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रख लिया और ये मैंने 2 क्लोरीन कर लिए. अब मैं ये ले लूं जिसमें ये क्यूब कार्बन, ये पोजीशंस इससे अटैच, ये ग्रुप है. यहां पे मैंने कर दिया हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन. और अगर मैं CCl4 की बात किया तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन होगा, ये अल्टरनेट पोजीशंस होंगी, इससे मैंने अटैच कर दिया होगा, ये अटैच करके टेट्राहेड्रल कंपाउंड बना लिया. और ये सारी पोजीशन पे क्लोरीन है, क्लियर, CCl4. तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रल है, रेगुलर टेट्राहेड्रल है. और इस स्ट्रक्चर को भी देखूं तो ये स्ट्रक्चर भी रेगुलर टेट्राहेड्रल है. तो इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल अपने रेगुलर शेप में होता है, चाहे sp3 हो, sp2 हो, sp हो, और अगर एटम सेम होते हैं तो उस केस में उनका नेट डाइपोल 0 होता है. इसका मतलब अगर मीथेन लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है, तो ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है और रेगुलर ज्योमेट्री और सारे एटम सेम है, क्लियर. सेंट्रल एटम को छोड़कर, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सारे एटम्स जो वर्टेक्स में मौजूद है ये सेम है. तो ऐसे केस में नेट डाइपोल 0 होता है, सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं और नेट डाइपोल की बात करते हैं 0. इसी तरह CCl4 की बात करें तो इसमें भी सारे एटम सेम है, तो इसमें भी नेट डाइपोल जो होगा वो नेट डाइपोल यहाँ भी होगा 0. लेकिन अगर हम इन तीनों केसेस को देखें तो इन तीनों केसेस में ये क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 3.5 और ये कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 2.1 और ये 2.1. तो इसका मतलब ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा और ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा. इसका नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड हो जाएगा. तो ऐसा हम एक्सपेरिमेंटली पाते हैं कि अगर मैंने क्लोरोमीथेन की बात किया तो क्लोरोमीथेन में ये नेट डाइपोल होता है 1.87 डिवाई. अगर इस पर्टिकुलर की बात करें डाइक्लोरोमीथेन तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.1, यह 2.1, 3.5, 3.5 और ये 2.5. तो इसका मतलब ये कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्लोरीन इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा.
तो इसका नेट डायपोल कुछ इस डायरेक्शन हो जाता है, और इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि नेट डायपोल जो वैल्यू आती है वो इस पर्टिकुलर से कम, और ये वैल्यू आती है 1.54 dBi। अगर ये केस इस वाले में देखें तो इस वाले केस में हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.5, क्लोरीन 3.5, यहाँ भी 3.5 और एक कार्बन 2.5। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स तो खींचा, लेकिन इधर तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन खींच रहा है, इसलिए नेट डायपोल इसके पीछे का ही क्लियर ऐसा निकल जाता है। तो उस केस में एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये जो डायपोल होगा वो डायपोल इन दोनों से भी कम होता है, और ये वैल्यू नियरली 1.02 dBi होती है। तो इसका मतलब ऐसा फील होगा कि 3 क्लोरीन लगने के कारण नेट डायपोल ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन ओरिजिनली ये मिथाइल क्लोराइड जिस पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है, बिकॉज एक क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 3 डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसलिए नेट डायपोल कम होता है। और एक्सपेरिमेंटली बात करें तो मीथेन के केस में और CCl4 के केस में डायपोल 0, लेकिन इन तीनों के केस में डायपोल होता है, और हाईएस्ट डायपोल इन क्लोरोफॉर्म, देन CH2Cl2, देन not chloroform, CH3Cl, then CH2Cl2 एंड देन क्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म के अंदर कम डायपोल होगा, मिथाइल क्लोराइड के अंदर ज्यादा डायपोल होगा।